कोडांशा ने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो दाई निप्पॉन और आईके काकेहाशी के साथ मिलके दिल्ली में एक नया जॉइंट वेंचर शुरू करने वाले हैं। और कोडांशा ऐसा करने वाले पहले जापानीज पब्लिशर्स हैं। और कोडांशा ने ये भी कहा है कि वो एक साल में 200 मांगा निकालेंगे इंग्लिश और हिंदी में, और स्टार्ट करेंगे इस ऑटम से। तो बहुत सारे टाइटल्स जैसे विनलैंड सागा, हाजिमे नो इप्पो, टोक्यो रेवेंजर्स, फायर फोर्स, गाचिया कुत्ता और भी बहुत सारे टाइटल्स अब इंडिया में पब्लिश होंगे। और इसकी शुरुआत होगी ब्लू लॉक और अटैक ऑन टाइटन से। तो अब ये देखते हैं कि इससे मांगा सस्ती कैसे होगी, पर उसके लिए पहले समझना पड़ेगा कि एक मांगा महंगी है क्यों। तो कोडांशा की चेन समझते हैं और देखते हैं कि अभी तक हो क्या रहा था। सबसे पहला, इंपोर्टिंग। तो कोडांशा की जितनी भी मांगा अभी हम ले रहे हैं और खरीद रहे हैं, ये यूएस से इंपोर्ट होके आ रही है। तो इंपोर्ट ड्यूटी और इंपोर्ट टैक्स की वजह से भी इसका रेट बढ़ जाता है। जो दूसरा कारण हो सकता है वो है मल्टीपल मिडलमैन। और एक किसी भी प्रोडक्ट में हो, इसमें जितने ज्यादा मिडलमैन आते हैं, प्रोडक्ट का प्राइस उतना ज्यादा शूट करता है। तो अब कोडांशा की एक चेन समझते हैं। तो ये शुरू होता है कोडांशा जापान में। और कोडांशा जापान का बस इतना काम है कि वो मांगाका को पे करते हैं, बुक को फाइनलाइज करते हैं और उसके प्राइसेस डिसाइड करते हैं। फिर यहाँ से ये जाता है कोडांशा यूएस के पास, जो इसके इंग्लिश ट्रांसलेशंस निकालते हैं। उसके बाद वो भेजते हैं ये यूएस प्रिंटर्स को, जो ये बुक्स को प्रिंट करके पब्लिश करते हैं अंडर द लाइसेंस ऑफ कोडांशा। और उसके बाद वहाँ से ये जाता है यूएस के डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, जहाँ से वो सारी मांगा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो यूएस में। और वहाँ से फिर हमारे इंडिया के जो इम्पोर्टर्स हैं वो इम्पोर्ट कराते हैं। तो यूएस डिस्ट्रीब्यूटर से इंडियन इम्पोर्टर्स इम्पोर्ट कराते हैं। फिर वहाँ से वो पहुँचती है होलसेलर्स के पास, और फिर उसके बाद फिर रिटेलर्स के पास। और रिटेलर्स जैसे हो गए हमारे अमेजॉन, बुक्स वैगन, क्रॉसवर्ड स्टोर्स और ऑफलाइन जो भी तुम्हारे अलग बुक स्टोर्स हैं वो सब। तो अब तीसरे रीजन की बात करते हैं, जो हो सकता है एक्सचेंज रेट। अब ये मांगास जो हैं ये बन रही हैं जापान में और यूएस में, तो इनकी प्राइसिंग भी वहाँ के हिसाब से डिस्कस होती है, वहाँ के हिसाब से डिसाइड होती है। तो इंडियन रुपी और इनमें जितना ज्यादा डिफरेंस रहेगा, प्राइसेस उतने ज्यादा फ्लक्चुएट करेंगे। तो अब ये समझो कि आगे क्या होगा। कोडांशा इन सारी प्रॉब्लमों को खत्म करने वाला है इंडिया में मांगा पब्लिश करके। तो जब मांगा इंडिया में पब्लिश होना स्टार्ट हो जाएगी, तब एक्सचेंज रेट और इंपोर्ट ड्यूटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अब साथ में मिडल मैन की चेन भी छोटी हो जाएगी। जब हम पहले डिस्ट्रीब्यूटर से इंपोर्ट कराते थे इंडिया में, वहाँ पे ये चेन से वो लोग निकल जाएंगे और अब मांगा सीधा आएगी होलसेलर्स और फिर रिटेलर्स के पास। अब इंडिया में पब्लिश होगी तो टाइटल्स जैसे ब्लू लॉक और अटैक ऑन टाइटन थोड़े सस्ते मिलेंगे। तो प्राइस एस्टिमेट लगा के चेक करते हैं। तो प्राइसेस का कुछ अंदाजा लगा लेते हैं। मैं अमेजॉन इंडिया के प्राइसेस को अभी स्टैंडर्ड मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ब्लू लॉक के करंट प्राइसेस चेक कर लेते हैं। तो सिंगल वॉल्यूम्स अभी काफ़ी टाइम से थोड़ी एक्सपेंसिव चल रही हैं, इनफैक्ट काफ़ी एक्सपेंसिव चल रही हैं। करीब 800 से 1200-1300 की रेंज में इनके प्राइसेस हैं अभी। एंड अभी इनकी रिसेंटली ऑमनिबस भी लॉन्च हुई हैं। तो कोडांशा के इस मूव के बाद मेरा मानना है सिंगल वॉल्यूम्स का प्राइस 500-600 के अराउंड हो सकता है। एंड जो ऑमनिबस एडिशंस हैं वो भी कुछ 1000-1200 के बीच में देखने को मिल सकती हैं। अब अटैक ऑन टाइटन की बात करते हैं। अटैक ऑन टाइटन की सिंगल वॉल्यूम्स भी करीब 400-500 की रेंज में देखने को मिल सकती हैं, और ऑमनिबस एडिशंस भी 800 से 1000 रुपए की रेंज में हमें देखने मिलेंगी। और फ्यूचर में हो सकता है कि विनलैंड सागा और दूसरा टाइटल्स भी कोडांशा इंडिया में ही पब्लिश कर रहे होंगे, तो तब विनलैंड सागा भी 900 to 1200 की रेंज में हमें देखने मिलेगी। डीलक्स एडिशंस के सपने मत देखना, उनके प्राइसेस में कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। तो अब आउटकम्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला आउटकम जो मुझे लगता है वो ये होगा कि अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। कैसे कि आउट ऑफ स्टॉक का इशू ज़्यादा आएगा नहीं, और डिलीवरी टाइम जो लगता है एक मांगा को आपके घर पहुंचने में, वो भी बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि ये लोकली पब्लिश हो रही होंगी। दूसरा एडवांटेज मुझे ये लगता है कि अगर ये हिंदी लैंग्वेज में भी प्रिंट करेंगे तो इससे हमारी मांगा कम्युनिटी ग्रो होगी और इस कल्चर को भी आगे बूस्ट मिलेगा। क्योंकि जो लोग इंग्लिश ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे, नहीं समझ पा रहे, उन्हें भी हिंदी लैंग्वेज में ये मांगा एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। और मुझे लग रहा है कि ये पायरेसी और फेक मांगा से लड़ने का एक सही तरीका हो सकता है, क्योंकि अगर मांगा ओरिजिनल मांगा अफोर्डेबल हो जाएगी इंडिया में आके, तो लोग उन्हीं को प्रेफर करेंगे। हालांकि इससे फेक मांगा पूरी तरह खत्म नहीं होगी, लेकिन ये एक अच्छा तरीका उनसे टैकल करने का। और एक सबसे बड़ा आउटकम जो मुझे लग रहा है अगर हो जाए तो बहुत मजा आ जाएगा, वो है कि दूसरे पब्लिशर जैसे विज मीडिया या फिर डार्क हॉर्स या फिर शुएशा, इनका इंडिया में आना। तो अगर ये सक्सेसफुल होता है तो वन पीस, नारुतो, जुजुत्सु काइसन, बहुत सारे लेजेंडरी टाइटल्स बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस पे मिल रहे होंगे।
तो मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं देखना चाहूँगा कि कोडांशा का जो ये मूव है इसका आउटकम क्या आता है, क्योंकि अगर ये सक्सेसफुल हुआ और इंडिया ने इसको सही से सपोर्ट कर दिया तो ये मांगा इंडस्ट्री में एक नए रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग हो सकती है। तो आप लोगों को क्या लगता है कमेंट्स में बताओ। तब तक के लिए ये वाले 2 वीडियोस चेकआउट करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।